दरवाजा वही है जो सिर्फ टॉयलेट के लिए खुलता है। इसके अंदर एक नन्ही सी जान कैद है। इसके अंदर कोई है जो किसी किसी चीज का इंतजार कर रहा है। तो पिछला किसी और को नहीं, वो जानता है। वो पंछी कोई और नहीं, वो स्टूडेंट है। नमस्कार। अरे आप कब आए? बड़ा जोश में पढ़ाई चल रही है। अरे क्या? हाँ सर, अब बताइए। बड़े फोकस से पढ़े थे जी। अरे सर, वो आदत हो गई थी ना, बोर्ड एग्जाम था तो इस वजह से। अच्छा, चलो बढ़िया है। अब तो बोर्ड खत्म हो गया है। हाँ, बोर्ड तो खत्म हो गया। तो आज हम आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं। कुछ बच्चे आपको व्यूअर्स देख रहे हैं, तो आप उनको मतलब कि आप थोड़ा इंटरव्यू दीजिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। जी जी, पूछिए। तो मतलब आपने बोर्ड दिया तो आपको पहली बार जब आपने बोर्ड दिया तो आपको डर लगा? देखिए, डर तो लगता था, बट मेरी एक पार्टनर है, वो मुझे हमेशा मतलब मोटिवेट करती थी कि कोई भी चीज़ प्रेशर में लेके मत करो, क्योंकि स्ट्रेस लेने से ना ही वो चीज़ आएगी ना ही सुधरेगी। उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ। मतलब आपको अभी 12th फेल वाली कहानी है जी, कुछ तो, उसी तरह सोच सकते तो आपके ऊपर मतलब एक मूवी हम बना सकते हैं, 10th पास। बना सकते हैं सर। जी बिल्कुल। एग्जाम दिया तो आप मतलब आप वो मतलब आपने सब एकदम एग्जाम। अब देखिए सर, मेरा काम था पेपर देना, एग्जाम देना। अब उसमें मैं अपना बेस्ट दिया हूँ। अब देखिए कितना आ जाता है, कितना आएगा। सवाल मतलब जो आपको परेशान किया हो बोर्ड में कि नहीं यार ये कोई ऐसा सब्जेक्ट होता मेहनत तो अच्छा हो जाता, मतलब ऐसा कोई था? ऐसा कहीं ऐसा लगा आपको? मैथ्स में। क्योंकि देखिए मतलब मुझे पता था कि जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े टफ आएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएंगे। बट मैंने क्या किया, मुझे लगा कि अरे क्लास 10 का ही बोर्ड है, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हमने सारे एग्जाम में अपना बेस्ट दिया था, तो हम लोग उसी हिसाब से मैथ को भी ले रहे थे। बट जब मैथ का क्वेश्चन पेपर देखे तो स्टार्टिंग में अच्छा लगा, वो आखिरी का क्वेश्चन लैंग्वेज थोड़ा टफ कर दिए थे। आखिरी के क्वेश्चन थोड़ा टफ और टाइम भी अगर आप इस बोर्ड एग्जाम में जो है टॉप करते हैं बड़ा कम पड़ा, तो आपका रिएक्शन और आपके घर वालों का रिएक्शन क्या होगा? अब देखिए, जैसा कि आपको पता ही होगा कि किसी के भी घर का अगर कोई भी बच्चा टॉप करता है तो उसके माँ बाप के लिए बहुत गर्व की बात होती है। तो जाहिर सी बात है, जब मेरे मम्मी पापा खुश होंगे तो मैं भी उनको देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा। अगर फेल हो गए इसी वजह से तब क्या रिएक्शन होगा? अगर फेल हो जाएंगे तो घर वाले परेशान होंगे। अब आप जैसे पड़ोसी हैं वो तो खुश होंगे और रिलेटिव भी खुश ही होंगे। आपको फिर एक कंटेंट मिल जाएगा बनाने का। ये तो आपने सच बात कह दी। मतलब अभी आगे का प्लान क्या है? क्या 11th में क्या करना चाह रहे हैं? मतलब अभी बोर्ड तो खत्म हो गया। देखिए, मेरा एक फ्रेंड है, मतलब मुझसे 1 साल सीनियर है वो। मैं उनसे बात किया तो वो कह रहे हैं कि मैथ ले लो, ज्यादा ऑप्शन रहेगा। तो मैं वही क्लास 11 का स्टार्ट किया हूँ। मैथ देख रहा था, पहला चैप्टर है सेट करके वही पढ़ रहा था। जैसे पढ़ा वैसे आप आ गए। चीज वो ऐसी खास बात जो आप अपने जूनियर्स जो अभी इस बार और कोई बोर्ड में जाने वाले उनको क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं? उनको मैं मैसेज ये पहुंचाना चाहता हूँ कि वो स्टार्टिंग से ही लग जाए, मतलब अपने प्रिपरेशन में। मतलब स्टार्टिंग से ही हमें तैयारी करनी है शुरू से। हाँ। ये नहीं कहना कि टाइम बहुत। आप देखिए, आप स्टार्टिंग में भले कम टाइम दीजिए। जैसे आपको एग्जाम टाइम में मैथ को 3 घंटे दे रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में 1 ही घंटे, लेकिन पंचुअलिटी रहे आपके अंदर। आप डेली पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, बट डेली पढ़िए। आपको स्टार्टिंग में बताया कि मेरी एक पार्टनर है, क्या आपकी गर्लफ्रेंड? जी बिल्कुल, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, हालांकि व्यूअर्स इतने पागल नहीं है, लेकिन तो भी मैं एक वैसे पूछने व्यक्तिगत तरीके से सवाल पूछ रहा था।
तो क्या चीज़ें होती हैं, क्या ये चीज़ करनी सही है इस अभी से इस उम्र में, या फिर कभी, मतलब सवाल आप समझ रहे हैं मेरा? हाँ तो देखिए कि सबका अपने अपने थिंकिंग के ऊपर है। कुछ लोग का कहना है कि मैं इन सब से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता हूँ। कुछ लोग को मतलब देखिए ये पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। आप अपना टाइम टेबल बनाए हैं, उसको बताए हैं कि मैं इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ूंगा, उसके बाद आपको जितना टाइम देना हो वो दे पाऊंगा। क्योंकि आपकी पार्टनर अगर समझदार है, अंडरस्टैंडिंग पार्टनर है, तो वो समझेगी कि हाँ उसका बोर्ड से वो पढ़ेगा, ऐसा मतलब हाँ वो समझ जाएगी। हाँ रिलेशनशिप उससे जस्ट अपोजिट था। आप अभी स्टार्टिंग में बोले थे 12 वो मतलब उससे हाँ, डेली तो नहीं मिलती थी, डेली नहीं बात होती थी, बट हाँ। मेरी उससे डेली बात होती थी। मैं डेली मतलब उससे मतलब मोटिवेट होता था कि हाँ कोई तो है साथ में, मतलब हर जगह आपको मोटिवेशन मिल रही है, मोटिवेशन मिलती है। मतलब चारों ओर आपको मोटिवेशन का माहौल है, तो ये काफ़ी आपको फायदा किया होगा। जी तो आगे रिजल्ट आने वाले हैं, तो उम्मीद है आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे, और जलने वाले तो जलते ही रहेंगे जैसे आप। जैसा कि मैं। तो पड़ोसियों के लिए थोड़ा सा एक दो तीन मैसेज पहुंचाना चाहेंगे, आसपास के बगल के जो ये चाचा फूफा, मतलब और भी जिनको पता ही नहीं रहता कि ये भी कोई आदमी है, फिर वो फ़ोन करके पूछते हैं कि आपके बेटे का नंबर कितना है, आपके घर में तुम्हारा नंबर कितना आया, आपसे डायरेक्ट पूछते हैं। तो कई लोग होते हैं फ़ोन को स्विच ऑफ कर देते हैं। जी जी। तो ऐसे लोगों से डीलिंग करने का आपने क्या सोचा है, मतलब कि रिजल्ट के बाद जो है ये त्यौहार है बोर्ड का, ऐसे लोगों से आप डील कैसे करेंगे? देखिए मेरा ये मानना है कि क्लास 10 की मार्कशीट आपका फ्यूचर नहीं मतलब डिसाइड करेगी, ठीक। क्लास 10 का मार्कशीट एक बर्थ सर्टिफिकेट के लिए होता है, एज ए मतलब देखा जाए तो। देखिए क्लास 10 में मतलब बच्चे 9th में पबजी खेल के या फिर और भी सब हल्के में ले लेके आते हैं। 10th में उनको अकल आ जाती है। 10th में मतलब वो मतलब सीख जाते हैं कि इतने से नहीं होगा। जैसे मुझे देख लीजिए, मैंने पूरा साल, मैं आपको बोला ना टाइम इज मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, तो मैं मतलब बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया हूँ 10th में। तो मैं एक चीज तो मुझे समझ में आ गई कि इतने से नहीं होगा, हमें और भी रगड़ना पड़ेगा। क्योंकि आप मतलब किसी कोने में कहीं पे आपसे बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं। थ्योरी में वायरस बोला था ना कि मतलब लाइफ इज अ रेस, मतलब लाइफ एक रेस है, हर दिन हमें बहुत तेज भागना होगा। अगर हम तेज नहीं भागेंगे तो कोई ना कोई हमको कुचल के आगे निकल जाएगा और हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट जाएंगे। तो 10th में मतलब अकल आ जाती है एकदम। मतलब हमारे एक सिमरन सर है हिंदी की, मतलब हिंदी के टीचर हैं, उनका कहना है कि 10th के बाद सब गायब हो जाते हैं। मतलब उनको फिर पता चल जाता है कि लाइफ मतलब बहुत टफ होने वाली है आगे, तो वो समझ जाते हैं। आपका बहुत ज़्यादा हाई नंबर आ जाता है, मतलब गांव में आपने एक जैसा गांव में मुझे नहीं लग रहा है अभी तक उतना आया होगा किसी का। अगर आपका आ जाता है तब तो आपने मेरे लिए मतलब कि एक वो सेट कर दिया है कि टारगेट कि नहीं इससे ऊपर लाना ही पड़ेगा। वैसे तो मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जैसा कि तो आपको एक कंपटीशन जो गांव में देखने को मिलता है, एक दूसरे से बच्चे कंपटीशन करते हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है? अब देखिए कंपटीशन की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हर किसी के अंदर अलग अलग टैलेंट होता है। जी बिल्कुल। तो रही बात मार्क्स की, तो मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। मैं आपको बोला कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया हूँ, तो मैं मतलब पास हो जाएंगे? बिल्कुल पास तो होंगे ही। हाँ, एबव 70% के ऊपर ही आएगा हमारा। 70%? यस सर। 20% काफ़ी होते हैं। बहुत होते हैं। मैंने यहाँ पर जैसे देखा कि ये चीज़, ये बुक है, क्या आप इसे पढ़ते हैं? जी अभी तो नहीं इसको स्टार्टिंग किया हूँ। मेरी जो पार्टनर है उसने मुझे गिफ्ट किया था, बोले कि 10th के बाद जब फ्री टाइम रहता है जिसमें सब मतलब रिलैक्स होते हैं, उसमें ये बुक्स पढ़ सकते हो। ये कोई मतलब ऐसी मतलब साइंस की बुक है नहीं। किस चीज़ की है ये बुक, किस चीज़ के बारे में है? मतलब ये ऐसे सब कॉन्शियस मतलब के लिए है, मतलब सेल्फ डेवलपमेंट इससे मतलब इम्प्रूव होगा आपका, मतलब कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव हो सकता है, आपका जो माइंड का पीस है वो इम्प्रूव हो सकता है, आपको जो सोचने की क्षमता है वो। एक ये बुक है, एक मॉन्क थिंक है, मतलब बहुत ही अच्छी बुक है ये भी मुझे मतलब मेरी पार्टनर ने गिफ्ट किया था, थिंक लाइक अ मॉन्क। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये बिल्कुल दिखाइए आप, थिंक लाइक अ मॉन्क। जैसे तो जितने बच्चे पढ़े नहीं रहते, सवाल है कि जैसे कि बोर्ड एग्जाम शुरू होता है, दर्शन करने जाते हैं, कहते हैं अगर इतना अगर पास हो जाएंगे तो इतना लड्डू चढ़ाएंगे। मतलब आपका ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था कि हम भी नहीं, हम भी चलेंगे और हम भी चढ़ाएंगे लड्डू? जी देखिए, मुझे मेरी पार्टनर ने बोला था कि एग्जाम से पहले एक यहाँ पे बहुत ही अच्छी मंदिर है सुल्तानपुर में, हनुमान जी की, बिजेठुआ करके, बिजेठुआ महावीर करके नहीं, बिजेठुआ। दरअसल रुकिए, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो कि बाहर से भी अगर देख रहे होंगे, तो हम बता दें कि हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं भाई। जी जी। उत्तर प्रदेश में जौनपुर की बात कर रहे हैं। जी सही ना?
तो सर मैं गया, बोली कि उनसे बस इतना बोलना भगवान जी से कि मेरे साथ वो पेपर देने बैठे, मतलब पॉजिटिव एनर्जी आएगी इससे। तो मैं उनके कहने पे गया था दर्शन करने, मैं और मेरे दोस्त संजय, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट कराया है। तो ऐसे दोस्तों के लिए भी एक कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, बहुत ही पक्का दोस्त है, हम लोग साथ ही में घूमते हैं, साथ ही में खाते हैं, अगर चिकन भी खाते हैं ना तो साथ में खाते हैं। बस ये जान लीजिए अलग अलग घर में रहते हैं, बाकी हम लोग सगे भाई, जुड़वा भाई कह सकते हो यार। स्कूल साथ जाएंगे एक बाइक से, एक साथ टॉयलेट, एक साथ लंच, एक साथ मतलब कुछ भी होगा साथ में। बस एक चीज छोड़ के, अब वो नहीं बताऊंगा मैं। ठीक। अब उसकी मतलब वो इतना चालाक आदमी है कि जब भी उसके मतलब उसके पास कॉल करोगे, भाई ये कर रहा हूँ, और जबकि वो पढ़ता रहता है, हाँ। बट उसके अंदर एक क्वालिटी है, उसके पास 3 गर्लफ्रेंड्स हैं। वो झूठ बहुत तगड़ा तगड़ा बोलता है, ठीक। हाँ। उसकी 3 में से तो एक तो मेरी एक्स रह चुकी है, बिल्कुल। वो मेरी एक्स से भी बात करता है इस टाइम। तो दिन में उसको दिलासा देता है कि नहीं बाबू मैं तुमसे बात करता हूँ, मैं मर जाऊंगा, मैं ये मैं वो फलाना ढिमकाना, फिर रात में दूसरे वाले को। नहीं नहीं, एक सेकंड रुकिए आप। जैसे कि आपने तो मतलब बता दिया है, कल को मेरे पास फोन ना आए कि भैया वीडियो डिलीट कर जल्दी से। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं होगा ना? नहीं बिल्कुल तो चलिए कोई बात। पहली बार हम ऐसी कुछ वीडियो बना रहे हैं, तो जैसा कि ये वीडियो कैमरा मैं चेंज कर नहीं रहा हूँ, बार बार एक शॉर्ट कट कर रहा हूँ, फिर से उसे शूट कर रहा हूँ। जी जी। तो ऐसी वीडियो मैंने पहली अपने इस चैनल पे बनाई नहीं है। जितना भी बनाया है थोड़ा पगलेती वाला बनाया, मतलब। तो इस बार थोड़ा सीरियस हमने सोचा कुछ आपको मैसेज ऑडियंस को पहुंचाए। तो आपको इस वीडियो का पार्ट बनकर कैसा लग रहा है? देखिए मुझे तो अच्छा ही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई तो है जो मतलब पूछ रहा है, मतलब अगर मेरी वजह से किसी को कुछ पता चला तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जो आने वाली बैचेस हैं उनको भी अच्छी मैसेज आ रही है। तो आप द हॉरर गैंग के व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे? द हॉरर गैंग व्यूवर्स को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिनके भी बोर्ड्स हैं वो मतलब ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने पढ़ाई को दें। मतलब ऐसा नहीं है कि बस पढ़ाई में ही लग जाएं, क्योंकि पढ़ाई से बाहर भी दुनिया मतलब बहुत खूबसूरत दुनिया है। अब ऐसा है नहीं कि जो लोग पढ़ते हैं वही बहुत आगे जाते हैं। आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं एग्जाम्पल तो नहीं देना चाहूंगा, बट हर फील्ड में बहुत सारे एग्जाम्पल्स। लेकिन अभी भी उनकी संख्याएं हैं, कुछ लोग होते हैं जो अभी तो मुझे लग रहा है कम हो गए। अगर एक स्टूडेंट है तो उसे पढ़ना ही चाहिए हमेशा। देखिए मैं भी ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट थोड़ा बहुत बोलूंगा। मेरे स्कूल में एक टीचर है, नाम नहीं लूंगा उनका। अब जैसे उनका ये कहना है कि अगर जो भी पढ़ने वाले, मुझे हंसी आ रही है उनके बात पे, मतलब वो प्रैक्टिकली बात करते ही नहीं है। उनकी बात जैसे अगर आपके मामा ऐसे बोलते हैं, आपके मामा की के वाई बा जिन जा बाहरे तुम्हारे रिश्तेदार है, तो तुम्हारी मम्मी खेन, तुम्हारे पापा खेन, के ससुराली खेन, मत जाओ बाहर बेटा, रूम बंद कर लो। वही रिश्तेदार उस टाइम बोल के जाएंगे अरे उनका बेटा हुआ सहुर हुए नाबा, उनके बेटे को संस्कार ही नहीं है, वो घर से बाहर नहीं आया। और वही रिश्तेदार जब रिजल्ट आएंगे, अरे हम लोग उनके घर गए थे, वो घर से बाहर नहीं निकला, इतना लगन था पढ़ने में। कि ठुकराया था जिन्होंने मेरा वक्त बात कहना चाहूंगा कि ठुकराया था जिन्होंने मेरा वक्त देखकर, वादा है मेरा कि ऐसा वक्त लाऊंगा, मिलना पड़ेगा अपॉइंटमेंट लेके। जैसे कि सूर्यवंशम में अमिताभ बच्चन को अपने बहू से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ा था। उसमें एक और पार्ट था, खीर वाला पार्ट भी था। जी खीर वाला जी वो मेरा पर्सनल फेवरेट पार्ट है। देखिए खीर वाला पार्ट था ही, जिसे वही अमिताभ बच्चन अपने बहू को बोले थे कि अपने बेटे को बोले दफा हो जा, अपने कुछ कागज वागज दिए हिस्से का। फिर बोले उससे भी निहायती बदतमीज है ये लड़की जिसने तेरा हाथ थामा है। और वही लड़की कलेक्टर बन गई थी खाली बस। अब पता नहीं कब कलेक्टर बनी, बिना पढ़े बनी, बिना मतलब उसका प्रिपरेशन भी नहीं दिखाया गया। जो है आपने बताया कि आप जैसा कि अभी आप एक सीनियर हैं जिन्होंने आपको मदद की, आपको 11th में मैथ्स लेना चाहिए जी, आपको बताया। तो मतलब कि साहिल यादव क्या करना चाहते थे, मतलब कि बचपन में क्या करना चाहते थे, अभी क्या करना चाहेंगे और आगे क्या करना चाहेंगे, 12th के बाद क्या करना चाहेंगे? देखिए मैं जब बचपन में था तो मेरा सपना था क्रिकेटर बनने का, बट टैलेंट मेरे अंदर उतना है नहीं कि मैं मतलब है गली लेवल का है, उतना है नहीं कि मैं आगे चलूं। मेरा एक फ्रेंड है कर्षित यादव नाम का, वो इस टाइम मुंबई में मैच सीख रहा है। तो दुआ करूंगा, आशा है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसके साथ साथ लगेगा कि मैं भी खेल रहा हूँ। तो मतलब हमेशा मतलब बात होती रहती है उस भाई से मेरे। बहुत ही खतरनाक भी कह सकते हैं और बहुत समझदार भी कह सकते हैं। मूड के ऊपर है, एक मोमेंट पे समझदार, अगले मोमेंट पे माँ बहन। तो फिर
दुआ करूंगा कि उसका हो जाए। अभी देखिए जब 6 में पहुंचा तो लगा कि यार कलेक्टर बनूंगा, IAS बनूंगा। जब 9th में पहुंचा कोई भी गवर्नमेंट जॉब चलेगी। अभी 11th के बाद देखिए क्या लगता है। मतलब अभी हमेशा मूड के ऊपर डिपेंड करता है, बदलते सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहते हैं। अभी तो नए इंटरेस्ट पूरा आते रहते फोकस है कि NDA का प्रिपरेशन करूं। हैं। जी हमने देखा आपका लिखा हुआ है यहाँ पर एनडी। जी हाँ। मैं NDA का प्रिपरेशन करूं, उसका मतलब एग्जाम निकालूं, उसके बाद 5 दिन का SSB इंटरव्यू उसको क्लियर करके अब जैसे रिश्तेदारों का फाड़ दूं। आपका इंटरव्यू लिया जाए कभी, आपका मतलब कोई ऐसा तो सपना ऐसा था कि कभी नहीं लगा यार था मेरा कि भी इंटरव्यू लेना चाहिए, जैसे कि मेरा सपना था कि मेरा अभी भी है कि कोई मेरा इंटरव्यू ले बैठ के। जी तो आपको कैसा लग रहा है ये इंटरव्यू देते हुए? देखिए मुझे इंटरव्यू देते हुए अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं सोच रहा था कि जब मेरा NDA क्लियर हो जाएगा, जिस टाइम में वो अपना कैप उतार के मतलब आप जैसे रिश्तेदार मतलब उम्मीद मत रखिएगा कि वहाँ आप लोग भी होंगे। हाँ। लेकिन जो मेरे बहुत खास होंगे मैं उनको जब वो कैप पहनाऊंगा तो मुझे लगा कि उस टाइम मेरा कोई ना कोई इंटरव्यू ले। जी आप बार बार मुझे पर्सनल जो है हमला कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है, करते नहीं चाहिए पर्सनल अटैक। तो आप बोर हो रहे हैं? जी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। चलिए कोई बात नहीं, तो मतलब थोड़ा सा और हमारा इंटरव्यू लंबा चलेगा। अब तो जाहिर सी बात है रात के 1 बज रहे हैं तो नींद तो आएगी। 1 बज रहे हैं? जी यार तब तो मुझे देखना पड़ेगा टाइम यार। 8 बज रहे हैं। 4 बज रहे हैं। जी मतलब मैं पढ़ने में इतना ज्यादा विलीन हो गया हूँ, मुझे टाइम तक नहीं पता है। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब कि आपका सौभाग्य है ये। जी तो अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि 10th का बहुत लोग प्रेशर लेते हैं, बोर्ड एग्जाम, 12th का कुछ सुसाइडल ख्याल भी बहुत लोग के अंदर आते हैं पढ़ाई को लेके, स्टडीज को लेके। जैसे कि बहुत सारे केस हैं, जैसे कि कहा जाता है कि हमारे यहाँ स्टूडेंट ज्यादा मरते हैं, आर्मी ऑफिसर्स कम मरते हैं। यादव हुड़ूस करके वो इतना ज्यादा प्रेशर ले लिया एग्जाम का कि वो मतलब टॉयलेट में जाके वॉशरूम में जाके हार्पिक पी लिया। अब इधर सब लोग स्टेटस लगा दिए कि सुमित मतलब कैसी है, अनहोनी छोड़ गया जो तू, फिर चला गया चांद का आसमां को छोड़ के, उसके फोटो पे मिस यू करके। फिर बाद में पता चला 2 या 3 दिन बाद कि वो ठीक है, हॉस्पिटल में गया, पेट से हार्पिक निकाले, वो ठीक हो गया। जी तो मतलब कि बहुत ज्यादा प्रेशर लेने के कारण ऐसा हो रहा है। प्रेशर ले लिया, वो हार्पिक पी लिया, उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। हम लोग को लगा कि अब हार्पिक पी लिया है चलो स्टेटस ही लगा देते हैं, लेकिन बाद में वो फिर जिंदा है। तो मतलब आपका ये तो हो गया एक प्रेशर या सुसाइडल ख्याल जो आते हैं उसके बाद। तो हमने देखा यहाँ पर एक टाइम टेबल भी लगा हुआ, तो आप इसको कितना फॉलो करते हैं, आपकी रूटीन डेली रूटीन में कितना है? अब देखिए टाइम टेबल तो मेरे नहीं 90% बच्चे टाइम टेबल नहीं फॉलो करते। वो बनाते भले हैं, वो टाइम टेबल से ज्यादा पढ़ते हैं। टाइम टेबल से ज्यादा पढ़ते हैं? जी ये कहाँ से ऐसी पावर मिल रही है कि टाइम टेबल से भी ज्यादा? यहाँ तक हम टाइम टेबल खुद फॉलो नहीं कर पाते और आप लोग टाइम टेबल से ज्यादा पढ़ते हैं। अब देखिए एक्सेप्शन हर जगह रहता है। जी बिल्कुल जी। तो आप ये जो इंटरव्यू लेने के टाइम इतना मतलब खुश होने का दिखावा कर रहे हैं, वो मैं जान रहा हूँ आपके अंदर मतलब एक जेलस हो रहा है कि जी बिल्कुल, मतलब थोड़ा सा ये एक ह्यूमन नेचर, तो जेलसी तो होगी ही। जी तो अब मैं यहाँ पे आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, मतलब कि जैसे कि मैंने देखा है पर मैथ भी है, जियोग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स, तो आपने सारे चैप्टर जो है कंप्लीट कर डाले? देखिए सोशल जब मैं पैदा होने वाला था, मैं क्लास 10 का सोशल मतलब भगवान जी ने मुझे पहले से रखा। आप बहुत अच्छा, मतलब ऐसे ही आप तरक्की करते रहिए और ऐसे हमें जेलस फील कराते रहिए और समाज को एक ऐसा नीचा दिखाते रहिए। तो अभी मैं वीडियो जब बना रहा हूँ मुझे भी थोड़ा सा जेलसी फील हो रही है, जरा थोड़ा सा कि नहीं यार ये लड़का इतना बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, अब मुझे तो कुछ करना पड़ेगा ताकि नहीं तो मेरा नाक कट जाएगी। जैसा कि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मन में आ रहा है मेरे। तो चलिए थैंक यू, आपने बहुत बढ़िया इंटरव्यू दिया आपने। है जिसको कि 19 का पढ़ा तो नहीं आता, मेरा एक फेवरेट लड़का है तक कि मैथ पढ़ाता है, तो वो एक शायरी बोला था मुझे बहुत पसंद आया। देखा है मैंने, उसकी वीडियोस देखी हैं जी, कि मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। हाँ। कि मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है हिम्मत तो उसे पा कर दिखा, और लिख दे खून से अपने कामयाबी की निशानी, और बोल उसकी किस्मत से कि दम है तो मिटा कर दिखा। करके अच्छा लगा। तो ये बहुत ही बढ़िया आपका 11th और नेक्स्ट बोर्ड जो होगा और इससे काफ़ी और अच्छा जाएगा। तो अभी तो मुझे अपनी नेक्स्ट बोर्ड की तैयारी करनी चाहिए। दरअसल अभी मेरा एग्ज़ाम ही चल रहा है, तो मैंने 6-7 एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो लास्ट है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप कुछ व्यूअर्स को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए। अरे वो करेंगे जी बिल्कुल। चलिए तो बाय बाय, टाटा।